उनके विवादित बयान पर दोषी करार दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई टल गई है। गुरुवार को सूरत के सेशन कोर्ट में जज रॉबिन मोगरा ने सुनवाई की। कोर्ट में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर 3 अप्रैल को याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकील की ओर से कई दलीलें पेश की गई। तो पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के वकील RS चीमा ने क्या क्या दलीलें पेश की हैं। राहुल के वकील ने कहा कि कोर्ट को यह भली भांति पता था कि अगर सजा 2 साल से कम की दी जाती है तो राहुल गांधी अयोग्य होने से बच जाते। सुनवाई के दौरान 11:51 पर राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया और आधे घंटे बाद उन्हें अधिकतम सजा सुना दी गई। अगर राहुल गांधी का गुनाह इतना बड़ा था तो महोदय जी उन पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया। राहुल के वकील RS चीमा ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि मेरे क्लाइंट राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से चेतावनी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में चेतावनी दी, जबकि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में की, यानी सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी से करीब 7 महीने पहले। राहुल के वकील चीमा ने कहा कि मानहानि के मामले में केवल पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत दर्ज करा सकता है। राहुल का बयान अपमानजनक नहीं है जब तक उसे संदर्भ से अलग न पेश किया जाए। बाल की खाल निकालकर इसे अपमानजनक बताया गया। वास्तव में पीएम मोदी का मुखर आलोचक होने की वजह से राहुल गांधी पर केस किया गया, जिसका ट्रायल कठोर और अनुचित था। शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की भौगोलिक मौजूदगी का जिक्र करते हुए राहुल के वकील चीमा ने उदाहरण से समझाया। भाषण कोल्लार में दिया गया और शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप पर मैसेज मिला था। अब अगर कोई कहता है कि तुम पंजाबी, झगड़ालू और गाली देने वाले हो तो क्या मैं मानहानि का केस कर सकता हूँ? ऐसे शब्द आमतौर पर गुजराती और अन्य भाषाई समूहों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी पर केस दर्ज कराने वाले पूर्णेश मोदी के वकील हर्षित टोलिया ने क्या कहा। गांधी पूरी तरह होश में थे क्योंकि रैली को संबोधित कर रहे थे। क्या वो इतने बचकाने थे कि उन्हें नहीं पता था कि मोदी सरनेम के संदर्भ का मतलब सभी मोदी से होगा। राहुल गांधी जनता के सामने जाकर कोर्ट के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट से याचिका वापस लिए जाने के 1 महीने बाद ही मजिस्ट्रेट ने केस का फैसला कर दिया। क्या ये जज पर इल्जाम नहीं है? गौरतलब है कि भाजपा नेता पूर्णेश मोदी की ओर से दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छिन गई थी। सदस्यता बहाली के लिए ऊपरी अदालत से दोष सिद्धि पर रोक या सजा में कमी करना आवश्यक है। अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो सकती है, नहीं तो वो अगले 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आज श्री राहुल गांधी जी की तरफ से जो स्टे ऑफ एप्लीकेशन डाली गई है उनमें उनकी तरफ से पहले दलील होंगी, बाद में वो कितना टाइम लेते हैं उसके बाद ओरिजिनल कंप्लेनेंट पूर्णेश भाई की तरफ से मैं और हाईकोर्ट से हर्षित भाई तोलिया है, तो हम उनका रिप्लाई फाइल करेंगे और ओरल सबमिशन आज हम कोर्ट में रजू रखेंगे। क्या महत्व के मुद्दे? महत्व के मुद्दे मैटर इज सब जुडाइस, आई कैन नॉट से, अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ। उनकी तरफ से क्या दलीलें पेश की जाती है उसके बाद हम सारी चर्चा आपके साथ मीडिया के साथ कर सकते हैं। फिलहाल इस मामले में अगले अपडेट के लिए आपको करना होगा 20 अप्रैल तक का इंतजार। तब तक के लिए जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। कोर्ट के अंदर हुई वकील और दलील से जुड़ी अपडेट। गौरतलब है कि भाजपा नेता पूर्णेश मोदी की ओर से दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छिन गई थी। सदस्यता बहाली के लिए ऊपरी अदालत से दोष सिद्धि पर रोक या सजा में कमी करना आवश्यक है। अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो सकती है, नहीं तो वो अगले 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आज श्री राहुल गांधी जी की तरफ से जो स्टे ऑफ एप्लीकेशन डाली गई है उनमें उनकी तरफ से पहले दलील होंगी, बाद में वो कितना टाइम लेते हैं उसके बाद ओरिजिनल कंप्लेनेंट पूर्णेश भाई की तरफ से मैं और हाईकोर्ट से हर्षित भाई तोलिया है, तो हम उनका रिप्लाई फाइल करेंगे और ओरल सबमिशन आज हम कोर्ट में रजू रखेंगे। क्या महत्व के मुद्दे? महत्व के मुद्दे मैटर इज सब जुडाइस, आई कैन नॉट से, अभी मैं बोल नहीं सकता हूँ। उनकी तरफ से क्या दलीलें पेश की जाती है उसके बाद हम सारी चर्चा आपके साथ मीडिया के साथ कर सकते हैं। फिलहाल इस मामले में अगले अपडेट के लिए आपको करना होगा 20 अप्रैल तक का इंतजार। तब तक के लिए जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। कोर्ट के अंदर हुई वकील और दलील से जुड़ी अपडेट कैसी लगी